बॉर्डर तक सील नहीं कर सकती। स्मगल पे स्मगल आ रहा है, ये क्या मैं कहते पूरे साल वादा करा अब हम बंद कर देंगे। स्मगलिंग ख़त्म नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं हूं एहतिशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस डिजिटल से। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करने का इख्तियार पेट्रोल पंप मालिकान को देने का फ़ैसला कर लिया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे मगर पॉलिसी तस्लीम नहीं करेंगे। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल खान मौजूद हैं। इन्हीं से तफसील जानते हैं। जी समी साहब। जनाब, बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। ये तो एडवांस कंट्रीज़ का मसला है और वो डेली बेसिस पे जो इंटरनेशनल मार्केट होती है उसमें तब्दीली करते हैं। जिस मुल्क में 30% स्मगल पेट्रोल आता है वहाँ तो हो ही नहीं सकता, और उससे ये असर पड़ेगा कि मिलावट बढ़ जाएगी और मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ रेट देंगी, और जब रेट कहीं कम होगा तो जो इसकी ज़्यादा कीमत पड़ रही है वो और मिलावट कर देगा। तो ये यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। मिनिस्टर साहब ने खुद ही अनाउंस कर दिया। बड़ी बेचैनी हो रही है और मेरे समझ नहीं आता कि ये चाहते क्या हैं। मिलावट बढ़ जाएगी, गाड़ियों की इंजन ख़राब हो जाएंगे और फिर कोई रोक नहीं सकेगा। रेट की चेकिंग कैसे होगी? एक 12,000 पंप पे कैसे करेंगे कि यहाँ का क्या रेट है, यहाँ का क्या रेट है? वो जो मिलावट करेगा वो कम रेट पे बेचेगा। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, किसके इन्फ्लुएंस में ये डीरेगुलेट कर रही है एकदम बैठ के? कभी नहीं हुआ कि पूरी उम्र के PPDA के बग़ैर मशवरे के इन्होंने कोई फ़ैसला कर दिया हो। बॉर्डर तक सील नहीं कर सकती। स्मगल पे स्मगल आ रहा है, ये क्या मैं कहते हमसे पूरे साल वादा करा कि आप अब हम बंद कर देंगे। जब तक स्मगलिंग ख़त्म नहीं होगी ये कुछ भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, ये टैक्स नहीं मिल रहा, और अब भी क्वालिटी जहाँ स्मगल प्रोडक्ट आता है वो सही नहीं है पंपों पे। बेसिकली पहले तो ये ज़ीरो कर दें स्मगलिंग को, फिर हमसे बात करें। अगर मुल्क के मुफाद में कुछ हुआ तो हम ज़रूर एग्री करेंगे कि मेंबर ये चाहते हो कि भाई हम मिलावट करके भेजें, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हम एहतजाज पे भी जाएंगे और जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बात ये है कि ये बिल्कुल गलत है। कोई भी बात मानेगा नहीं जो ये पॉलिसी बना रहे। OCAC हमारे साथ, मैंने उनको भी मैसेज भेजा कि आप OCAC खामोश बैठिए और ओगरा, तो इसका मतलब है आप उनसे मिले हुए और आप खामोश बैठे। आप उनको बताएं कि ये बहुत गलत हो रहा है। 30 से 40% जो है वो स्मगलिंग का प्रोडक्ट बिक रहा है, ईरानी स्मगलिंग बिक रही है। उससे हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, हमारी जो मशीनरी है वो तबाह हो रही है। चाहे वो डीजल जनरेटर में जाता है और चाहे वो डीजल ट्रक बसेस में जाता है, चाहे वो कार्स में जाता है, चाहे किसी और चीज़ में जाता है, वो तबाही हो रही है और वो कंट्रोलेबल नहीं है। सारी एफर्ट्स सारे इदारे कर रहे हैं लेकिन वो कंट्रोलेबल नहीं है। और हमारी एसोसिएशन ने हमारे चेयरमैन अब्दुल खान की क़ियादत में सारे इदारों का दरवाज़ा खटकाया है। कहीं भी यही हमें तासर मिला है कि ये कंट्रोलेबल नहीं है। जब स्मगलिंग कंट्रोलेबल नहीं है तो डी रेगुलेशन करके अवाम का सत्यानाश करना है, उनकी मशीनरी का, उनकी फाइनेंस का क्या फ़ायदा? वो जो स्मगलर हैं, जो चोर हो चुके हैं, वो मार्केट में आ जाएंगे, कोई शरीफ आदमी फिर काम नहीं कर सकेगा। इसलिए इसको हम नहीं मानते। पेट्रोलियम सेक्टर को प्राइवेट कर रहे हैं और ये कहा कि जी वो ऑयल कंपनी जो हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगी और तेल सस्ता हो जाएगा, आवाम को फ़ायदा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2-4 कंपनी जो बड़ी हैं वो तो सर्वाइव कर नहीं, बाकी जो कंपनी है जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सब कुछ किया है वो तो तबाह हो जाएंगी। क्यों? को तो मोनोपोली हो जाएगी उस पर। तो ये तो कभी होना नहीं चाहिए।
اس مارکیٹ کو, اس انڈسٹری کو اپنے ڈیولپ کرنا ہے, چھوٹوں کو بھی اوپر لانا ہے, کمپٹیشن کرنی ہے, ایک معیار اسٹینڈرڈ پیدا کرنا ہے تاکہ یہ نئی نئی کمپنیاں اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں, کنزیومر کی فیسلٹیز کو اپڈیٹ کریں. گورنمنٹ کا کس جگہ کنٹرول ہے؟ دودھ پہ کوئی کنٹرول نہیں, گوشت سبزیوں پہ کوئی کنٹرول نہیں, کسی چیز پہ, آٹے پہ کوئی کنٹرول نہیں, تندور پہ کوئی کنٹرول نہیں, اور یہ لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, پھر گورنمنٹ پیچھے لوگوں کے پھر رہی ہوتی ہے. اور یہ انڈسٹری ہے کہ جو جس کی ضرورت ہے, جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کو اگر آپ ڈی ریگولائز کر کے اس کو تباہ کر دیں گے تو یہ جو افسران اس پہ لگے ہوئے ہیں, یہ آج ہیں کل یہ چلے جائیں گے, اور میں کہوں گا کہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے. اس کے رزلٹ اتنے بھیانک ہوں گے, کیونکہ ہم یہ 50 سال سے, میں ذاتی طور پہ 50 سال سے اس انڈسٹری میں ہوں. جو مارکیٹ کی پرائز ہوتی ہے اوگرا اس کو ڈٹرمن کرتا ہے, اگر بڑھتی ہوتی ہے تو بڑھا دیتا ہے, اگر کم ہوتی ہے تو کم کر. یہ فائدہ کب ملے گا؟ جب ڈیریلیٹ کون کنٹرول کرے گا اس کو؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک ایسا ہوگا کہ ہر پمپ پہ جھگڑا ہو رہا ہوگا, اور ہم جو بیٹھے ہمیں کون سیکیورٹی دے گا, کون سیفٹی کرے گا ہماری؟ یہ تو ایک تماشا بن جائے گا. ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ ڈی ریگولیشن ترقی یافتہ ممالک میں ہی کامیاب ہو سکتا ہے. جس ملک میں 30% پیٹرولیم مصنوعات اسمگل ہو کر آتی ہیں, وہاں ڈی ریگولیشن کا نظام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ اس سے ملاوٹ بڑھ جائے گی اور صارفین کو نقصان پہنچے گا.